नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूँ। सच्चाई क्या है? प्रत्येक ग्राम सभा में डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है कुछ दिन पहले, और बचे हुए लगभग 2700 कुछ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। तो भर्ती हो चुकी है और भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इस बात के बारे में तो मैं आपको जानकारी देता ही हूँ। लेकिन अब इस वक्त एक नई अपडेट मैंने देखा जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या आपने बीच में चर्चा का विषय बनाइएगा। देखिए, एक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है पंचायत भवन में बैठ करके पंचायत से संबंधित ऑफिशियल वर्क हैंडल करने के लिए, राइट। अब जब एक ही पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई तो उसके लिए एक कुर्सी चाहिए, एक मेज चाहिए और एक कंप्यूटर चाहिए और एक प्रिंटर चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ तो चाहिए नहीं। बाकी तो पंचायत भवन का कार्य है, पंचायत भवन बनेगा, मकान बनेगा तो उसके अंदर वायरिंग और बोर्ड वगैरह लगेगा ही। तो यहाँ पर बात ये नहीं समझ में आ रही है कि मैं लगभग 15 से 20 पंचायतों का डेटा निकाल करके मैंने देखा तो मई महीने में या अप्रैल महीने में जब वो नियुक्ति हो गई है, इसके पहले वाली 58,000 लगभग, तो उस महीने में और उसके अगले महीने में प्रधान लोगों ने, किसी प्रधान ने 80,000 का कंप्यूटर खरीदा, किसी ने 90,000 का, किसी ने 85,000 का, किसी ने 82,000 का, किसी ने 78,000 का। तो अभी तक जितने भी प्रधानों द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर सामान की सामग्री है उसमें मैंने 80,000 के एवरेज में ज़्यादा प्रधानों का पाया है। अब बताइए, कंप्यूटर एक व्यक्ति के लिए एक कंप्यूटर आप खरीदेंगे तो 80,000 का कंप्यूटर आएगा? ज़रा मुझे सोच कर बताइए। 80,000 का कंप्यूटर लैपटॉप तो जो स्टूडेंट आईआईटी करते हैं, बीटेक करते हैं, उनके पास भी मैक्सिमम 50,000 का कंप्यूटर, 40-50,000 का कंप्यूटर लैपटॉप होता है जो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है और बहुत ही उच्च क्वालिटी का काम होता है उस पर। अब ये पंचायत सहायक जो मेरिट के आधार पर नियुक्त किए हुए हैं, जिनको कंप्यूटर का एबीसी मालूम नहीं है, पहले वह एबीसी सीखेंगे उसके बाद कंप्यूटर का काम करेंगे, तो उनके लिए 80,000 रुपये के कंप्यूटर ग्राम पंचायत में लगाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, लेकिन 80,000 वाले की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है 20,000 वाले का, 15,000 वाले का, 18,000 वाले का, 22,000 वाले का। अब ज़रा सोचिए, अगर एक प्रधान एक कंप्यूटर सेटअप खरीदता है जिसमें यूपीएस आएगा, प्रिंटर आएगा, मॉनिटर आएगा, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा और उसका सीपीयू, तो सारा बजट मिला करके 25,000 में हो जाएगा। प्रिंटर को आप 10,000 रुपये का अलग से जोड़ लीजिए, 35,000 का, और मेज कुर्सी भी उनका जोड़ लीजिए आप, तो वो भी 5-6 हज़ार में कुर्सी मेज कंप्यूटर सेटअप आ जाएगा। जो इस वक्त यहाँ पर आपको दिख रहा है ना मेरे पास में, ये 3500 का है, जो ब्रांडेड क्वालिटी का है, काफ़ी टिकाऊ है। तो भैया, डीएम का ऑफिस बना रहे हो कि पंचायत सहायक का ऑफिस बना रहे हो? कुल मिला जुला करके बात ये है कि हर एक खरीदारी में कमाई करना है। तो अगर हम टोटल खरीदारी, यानी प्रधान जी, ईमानदार प्रधान जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदार प्रधान जी को मेरे तरफ से सादर प्रणाम और जनता की तरफ से भी आपको सादर प्रणाम, लेकिन जो बेईमान प्रवृत्ति के प्रधान जी हैं वो जितने का खरीदारी करते हैं ना, उतने का बचत भी करने का सोचते हैं। अगर मान लीजिए 80,000 इन्होंने बिल वाउचर दिखाया है ना पंचायती राज विभाग को, 80,000 रुपये का इन्होंने रिपोर्ट दिया कि हमने कंप्यूटर का सेटअप 80,000 में खरीदा, 80,000 खर्च किया, तो उसमें से 40,000 का ये व्यक्तिगत बाजार करेंगे। 40,000 इनका व्यक्तिगत बाजार में खर्च होगा, बाकी का 40,000 में कंप्यूटर भी होगा, माउस भी होगा, कीबोर्ड भी होगा, प्रिंटर भी होगा, कुर्सी भी होगा, मेज़ भी होगा, और क्या होगा जी? और कुछ नहीं होगा। इतने में ही तो सब कुछ होता है, इतने में ही सब कुछ होता है। मुझे एक आप ही के बीच में से मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आ रहा, शायद मैं इनसे बाद में बात करता हूँ, थोड़े समय के लिए फ़ोन हम साइलेंट पे लगा देते हैं। तो कुल मिला जुला करके ज़रा आप देखिए, आपके ग्राम पंचायत में, पंचायत भवन में कंप्यूटर लगा है कि नहीं लगा है, उसकी शक्ल देखिए, उसका ब्रांड देखिए, किस कंपनी का। कहीं एप्पल का तो नहीं लगा दिए प्रधान जी? भाई प्रधान जी अगर अच्छी क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता का कंप्यूटर लगाएंगे तो हो सकता है 80,000 1 लाख का लग जाए, लेकिन ज़रा देख लीजिएगा और आप भी अंदाज़ा लगाइएगा कि 80,000 के बजट में वो कुर्सी, मेज़, कंप्यूटर, टेबल सब कुछ आएगा कि 40,000 में ही हो जाएगा। तो यार, इससे मुझे ये एक आइडिया आ रहा है कि जब बाबू तू 80,000 में 40,000 की बचत वाला काम कर सकते हो, तो जब तुम खड़ंजा लगाते होगे 5 लाख की बजट का,
तो समझ लो 2.5 लाख का खड़ंजा लगता होगा, 2.5 लाख आपका व्यक्तिगत बाजार होता होगा, व्यक्तिगत आपके कहीं और इन्वेस्ट करते होंगे। 10 लाख का काम कराते होंगे तो 5 लाख आपका अपना होगा, 5 लाख का ज़मीन पर कार्य होगा। आपकी बेईमानी का तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, 20% ग्राम प्रधान सच्चे, अच्छे, नेक विचार के हैं। वे भी बचत करते हैं, लेकिन 10%, 5%, जिससे उनकी जीविका चल सके। लेकिन ऐसा बचत वाला प्रधान तो मैंने नहीं देखा कि 80,000 का बजट दिखा दिया, बिल दिखा दिया और कंप्यूटर लगाया होगा। कुल टोटल जोड़ जाड़ के मुझे लगता है 40,000 से ऊपर जाएगा ही नहीं। और आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ज़रा एक नज़र आप पता कर लेना। कंप्यूटर मार्केट में आप नहीं जाते हो, फिर भी कोई ना कोई आपकी जान पहचान का जानता होगा कि एक कंप्यूटर जो पंचायत सहायक चला सके, एक मेज, एक प्रिंटर, एक कीबोर्ड, एक माउस, इतना सारा नया खरीदने में कितने का बजट आएगा? ज़रा एक बार देख लेना। और आपको नहीं पता कि आपके पंचायत में कितने का खरीदा गया है, तो आप मुझे फ़ोन करिएगा, हम आपके पंचायत का खरीदारी वाला बिल वाउचर आपको व्हाट्सअप कर देंगे। बस इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आप लोगों को मैं जागरूक करने की कोशिश करता हूं कि आप लोग जागरूक हैं तो थोड़ा और जागरूक हो जाइए। गांव का पैसा बर्बाद होने से बचाइए और गांव का पैसा गांव में सही जगह पर सही तरीके से खर्च हो। बस यही मेरा प्रयास है और आपका भी यही प्रयास होना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।